सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक मैंने लिया वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो हम नक्कल जमाबंदी में मिलते हैं या जिसको हम पंजाबी में फ़र्द कहते हैं, फ़र्द में मिलते हैं, या जैसे महाराष्ट्र में 7/12 कहते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, शब्द हैं जो अलग अलग भाषा के हैं। तो मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में उनको बड़े सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किसी को कोई शब्द ऐसे हैं जिनको हम हिंदी में नहीं समझा पाए, उसको मैंने इंग्लिश में भी किया है और दूसरी भाषाओं में भी मैंने बताने की कोशिश की है। सो ये जो प्रॉपर्टी कारोबारी हैं या जो आदमी प्रॉपर्टी होल्डर हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है इंडिया में, उनके लिए ये बहुत लाभदायक वीडियो है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो मैं शुरू करता हूँ। जो मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली है, उसमें से मैं जितने भी ज़रूरी समझता हूँ वो उनको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो इसकी तो वो मेरी किताब पढ़ ले। जिसके पास है तो वो इसके पेज नंबर 171 पर है हिंदी में, और जिसके पास नहीं है तो वो किताब मंगवा भी सकता है। उसके लिए चंडीगढ़ का नंबर है 9814065941 और दिल्ली का नंबर है 880222999022। नंबर एक बार फिर सुन लो। पंजाब का नंबर, चंडीगढ़ का नंबर है 9814065941, यहाँ मिस्टर गुप्ता बोलेंगे, और सेकंड नंबर है 880222999022, यहाँ मिस्टर सिंगला बोलेंगे, दिनकर सिंगला। तो ये आप किताब वहाँ से मंगवा सकते हो। सो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला शब्द मैंने लिया है उजरत। उजरत का मतलब होता है फीस। फिर अराजी, अराजी का मतलब होता है ज़मीन। फिर एक है अरसा दराज शब्द है। अरसा मतलब आप समझते हो, अरसा हम टाइम को बोलते हैं, दराज लंबा, जो ज़्यादा उम्र मतलब हो जाए, उम्र दराज जैसे बोलते हैं ऐसे अरसा दराज है। जो लंबी समय से हो उसको हम अरसा दराज बोलते हैं। आब पाश, आब पानी है, जैसे आप पंजाब का नाम पंज आब है, वो पंजाब, और ये आब जो है पानी से है। सिंचित, आब पाश का मतलब है ये सिंचित है। और आड़ रहन है। आड़ रहन तो हम आप पढ़ते होंगे। आड़ रहन जब हम करते हैं तो उसका कब्जा मालिक के पास रहता है, मुर्तहिन के पास नहीं। मुर्तहिन होता है जिसको हम रहन करते हैं, मतलब मालिक के पास कब्जा रहना, इसको हम आड़ रहन कहते हैं। सो अगला शब्द है, इसमें जो टर्म है अक्स सजरा है, नक्शे की और नकल। जो नक्शा पटवारी के रिकॉर्ड में होता है, जहाँ पर हमें उसका पता लगता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएट करती है, कहाँ पर लोकेट करती है, वो देखने के लिए हमें अक्ष सजरा देखना पड़ता है। ठीक है जी। आगे है एक शब्द ईजादी दर रहन, रहन की रकम में बढ़ोतरी करना। तो अगला शब्द है साकिन दे। साकिन मतलब वहाँ का नेटिव, रहने वाला। दे होता है गाँव, गाँव का रहने वाला, जिसको हम कहते हैं गाँव का वासी। सनद होता है सबूत। हसब जैल एक शब्द हम देखा पंजाब में तो बहुत मिलता है ये, हसब जैल और बाला जैल। हसब जैल होता है नीचे लिखा हुआ और बाला जैल होता है ऊपर लिखा हुआ, मतलब नोटेड। जैसे जैलदार शब्द है, मतलब नोटेड प्रोमिनेंट फिगर है वो। सो हिबा दान। ये आगे है इसमें जो कुनिंदा, जैसे हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, रजिस्ट्री करने को निंदा उसको बोलते हैं जो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करता है, जो रजिस्ट्री साइन करता है, जो अपनी ज़मीन को बेचता है, बेचने के जो डॉक्यूमेंट साइन करता है, उसको हम बाया भी कहते हैं और इसमें कुनिंदा भी कहते हैं। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास हो, मैं कोई प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूँ, जब मैं उसको साइन करूँगा तो मैं उसका क्या होऊंगा, कुनिंदा। कदीम पुराना। काबिल मनसूख, मनसूख होता है रद्द होना। काबिल मनसूख जिसको हम रद्द कर सकते हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको मालिक जब चाहे रद्द कर सकता है। अच्छा, आगे है फिर कब्जा ए मालकाना। मालकाना कब्जा में मालिक का कब्जा होना। फिर गैर मनकूला। गैर मनकूला होता है अचल संपत्ति, जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आगे गैर मजरूआ। मजरूआ शब्द होता है जो ज़मीन के हम
काश्त के नीचे हो, जिस ज़मीन से हम काश्त कर रहे हैं, ज़मीन में काश्त कर रहे हैं, उसको हम मजरूआ बोलते हैं। और गैर मजरूआ जिसमें हम काश्त नहीं कर रहे। गैर मरूसी मुजारा, ये बहुत आता है शब्द। गैर मरूसी मुजारे का मतलब है गैर जद्दी मुजारा, मतलब ये जो इसके पास जो कब्जा है वो बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये गैर मरूसी है। जो मरूसी है वो पक्का बहुत पीछे से चला आ रहा है। ये भी बहुत आम जो शब्द है हमारी नकल जमाबंदी में देखने को मिलता है। जरखेज उपजाऊ होती है। आगे तफसील विवरण होता है। तकसीम करनी, शोध करना, तब्दीली करनी। एक ततीमा काटना होता है। अनुपूरक, मतलब ततीमा काटने का मतलब ये है कि हमारे सपोज 5 भाइयों की ज़मीन है, हमने 5 भाइयों ने अपनी ज़मीन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मतलब लैंड रिकॉर्ड में लीगली बांट लिया है हमने, अब डिवाइड कर लिया आपस में। जो जहाँ जहाँ हमारी निशानी लगेगी नक्शे के ऊपर वही निशानी लग जाएगी, उसको हम ततीमा बोलते हैं। आगे है ताबे का मतलब होता है अनुसार। फिर तादाद होता है नंबर, कितनी तादाद है। और दायमी पक्के तौर पर। दीगर कुल, इसी में ये जब रजिस्ट्री लिखते हैं उसमें हमारा ये शब्द आता है मेरी दीगर जायदाद इसके लिए जिम्मेवार होगी। यदि खरीदने वाले को कोई नुकसान हो जाए तो ये लाइन लिखी जाती है कि मेरी दीगर जिम्मेवार, मैं खुद व मेरी दीगर जिम्मेवार इसके नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेवार होगी। आगे दुख त्राण, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। दुख त्राण बोलते हैं बेटियों को। पुराने जो लोग थे वो बेटियों को अच्छा नहीं समझते थे। आपको पता है कितनी कितनी समाज में बुराइयां रही हैं, और पैदा होती ही लड़की को मार देते थे। इसी तरीके से ये शब्द दुख त्राण जो लिया गया है, ये इसी में से दुख त्राण का मतलब है बेटियां। और दुख्तर मुतबन्ना होता है जो लड़की को गोद लिया जाए, उसको हम दुख्तर मुतबन्ना बोलते हैं। आगे है दाखिल खारिज करना होता है इंतकाल करना, ख़त्म, पीछे से ख़त्म करना, आगे शुरू कर देना। गाँव है। नाकाबिले मनसूखी, जिसको हम रद्द नहीं कर सकते। मनसूख समझ लो भी कैंसिल करना। मनसूख का जो इसमें शब्द है उसका मतलब कैंसिल करना। नाकाबिले मनसूखी का मतलब है इसको हम रद्द नहीं कर सकते, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। पिसर पुत्र होता है। फ़क उल रहन होता है गिरवी पड़ी संपत्ति को छुड़ाना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिडेम्पशन। मॉर्टगेज, जब हमारे किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करते हैं किसी बैंक में किसी के पास, जब हम वो लोन उतार देते हैं तब वो बोलते हैं उसको फ़क उल रहन, इस भाषा में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रिडेम्पशन। फ़र्द, नकल, जमाबंदी, सूची, ये नकल फ़र्द का मतलब ये होता है। फ़रीक होता है पक्ष। फ़रीकैन ज़्यादा पक्ष। अच्छा, आगे फौत बिला वसीयत, एक ये शब्द देखा जाता है फौत बिला वसीयत। जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत किए बिना ही मर गया उसको हम फौत बिला वसीयत कहते हैं। बजरिया होता है एक, हम जब एग्रीमेंट वगैरह लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि यदि बेचने वाला मुनकर हो जाए, अपने सौदे से मुकर जाए, तो खरीदार को हक है कि बजरिया अदालत रजिस्ट्री करवा सकता है। बजरिया का मतलब है थ्रू कोर्ट, द्वारा, कोर्ट में, या मतलब सिंपल ये तो बजरिया समझना है हमने। बजरिया का मतलब है थ्रू या द्वारा। बैनामा, बिक्रीनामा। बिल मुक्ता, पूरा। बहमी होता है एक शब्द, बहमी होता है आपस में। बहमी शर्तें, आपसी शर्तें। बहमी रजामंदी, आपसी रजामंदी। बाहक होता है जिसके हक में किया जाए। 2 शब्द हैं, बा और बे। बा होता है विद और बे होता है विदाउट। जैसे हम कहते हैं बा इज्जत बरी हो गया, मतलब इज्जत के साथ बरी हो गया, ऐसे ही शब्द ये है बा और बे। ख्याल रखना है, जहाँ बा शब्द आ जाए उसमें उसका पूरा राइट रहेगा, उसके साथ अटैच रहेगा वो। जहाँ बे आ जाए तो वो उसमें अटैच नहीं होगा, वो अलग से शब्द हो जाएगा। आगे आ गया बंधक पत्र रहननामा, जिसको हम मॉर्टगेज कहते हैं। बीहड़ ना काश्त योग, जो ऊंची नीची ज़मीन है, जहाँ आपको पता ही है जंगल यहाँ सुनते हैं ग्वालियर के आसपास, उसको बीहड़, जहाँ डाकू वगैरह रहते हैं वहाँ उसको बीहड़ बोलते हैं, जो ऊंची नीची ज़मीन हो और उसमें खेती ना हो। बादस्तूर, ये आम शब्द पढ़ा जाता है। बादस्तूर, पहले की तरह, मतलब जब हम कोई नकल जमाबंदी पढ़ते हैं पंजाब में और जहाँ भी,
एक आदमी का ये रामलाल का इतना हिस्सा है, श्यामलाल का इतना, ये बाकी बादस्तूर लिख देते हैं। बाकी बादस्तूर का मतलब पहले की तरह ही है। ये 2 आदमियों का, 3 आदमियों को, 4 आदमियों को जिनकी हमें नकल चाहिए वो मिल गई है। बाकी का जो रकबा है, बाकी का जो इसका खाता है वो सारा बादस्तूर ही पड़ा है। अच्छा, आगे मुंतकिल। मुंतकिल होता है तब्दील करना। एक मुश्तरका शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्तरका का मतलब है साझा खाता। मखसूस नंबर होते हैं, एक मखसूस नंबर होते हैं जो निश्चित नंबर हो, और इसमें मतलब जो मुश्तरके से उल्ट है। मुश्तरके का तो 5 भाइयों की ज़मीन है, किसी को पता ही नहीं कहाँ कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं। मखसूस नंबर है कि वही ज़मीन है उसकी और वो उसी तरीके से कागज़ों में आ रही है। मजकूर वाला उपरोक्त रिकॉर्डेड, मनसूख खारिज हो गया, मकबूजा कब्जे के दिन होगी। आगे मिल्क। मिल्क हमें जैसे हम रियल एस्टेट है, एस्टेट बोलते हैं ना, उसका मतलब है हिंदी में मतलब होता है मिल्क, संपदा, जायदाद, संपत्ति। जैसे हम रियल एस्टेट डीलर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, उसको हम मिल्क शब्द भी उसके साथ जोड़ सकते हैं, और संपदा भी जोड़ सकते हैं, जायदाद भी जोड़ सकते हैं, संपत्ति भी जोड़ सकते हैं। मूर्तहीन मैंने पहले बता दिया, ज़मीन गिरवी लेने वाला होता है। और मौजा होता है गांव या जगह जहाँ भी हो। मूल हक्का निकटवर्ती। मौरूसी ख़ानदानी विरासती, जैसे मैंने पहले बोला गैर मौरूसी का मतलब है कच्चा, और जो मौरूसी है उसका मतलब है पक्का। मौरूसी मजारे का मतलब है ये पूरी तौर पर पक्के तौर पर इसके ऊपर कब्ज है। सो दोस्तों, इसमें आगे है फिर मालिक कामल। कामल होता है मतलब आपने एक शब्द पढ़ा होगा कंप्लीट, पूरा। उसमें मेरे को ध्यान है, उस हाशिम की कविता थी, उसमें लिखा होता था कामल इश्क ससीनु होसी होवग जदोसियानी, मतलब कंप्लीट तौर पर हो जाना। आगे आ गया मिन जुमला, सभी में से। मिन सभी, पूरा पूरा नंबर। रहन फिर गिरवी आ गया। रहन बा कब्जा, कब्जे समेत रहन करनी। रहननामा गिरवी पत्थर। रहन दर रहन, मैंने कोई ज़मीन आज किसी की मॉर्टगेज कर ली, मैं उसके एग्रीमेंट में लिखवा लिया कि मैं यदि आप टाइम पे पैसे नहीं दोगे तो मैं इसको आगे भी गिरवी करके पैसे ले सकता हूँ। इसको हम रहन दर रहन कहते हैं। वहाब पुण्य, दान पुण्य करने वाला आदमी होता है। वसीका कानूनी लिखत, जो वसीका नवीस है हमारी रजिस्ट्री वगैरह लिखता है उसको कानूनी लिखत बोलते हैं। वाक़याती कब्जा, मौके का कब्जा। वाहिद होता है संपूर्ण। दोस्तों, ये शब्द थे जो आम तौर पर फ़र्द जमाबंदी में आते हैं, और आम आदमी को क्या प्रॉपर्टी कारोबारी हैं जो, उनको भी कंफ्यूज करते हैं। मैंने कोशिश की है कि ये शब्दों का आपको मतलब बता दूं, ताकि आप जब भी आपके पास कोई नकल जमाबंदी आए, फ़र्द आए, ताकि उसको आप पढ़ सको, उसको समझ सको। सो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि ये जो मैंने आज आपको टर्म्स बताई हैं, जो इसमें शब्दावली बताई है, ग्लोसरी बताई है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जिस दोस्त को इससे ज़्यादा आगे की चाहिए वो मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली मंगवा सकता है। मैंने फ़ोन नंबर उसमें बोल दिया है, एक बार फिर नंबर नोट कर लो, 9814065941। ये चंडीगढ़ का नंबर है, मिस्टर गुप्ता बोलेंगे यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है। और दिल्ली का नंबर है 8802299022 दिनकर सिंगला, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इनसे आप किताब मंगवा सकते हो। सो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर लो, शेयर भी कर दो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जाओ, कमेंट भी करो, इस वीडियो के बारे में भी लिखो, और कोई क्वेश्चन है तो आप उसको क्वेश्चन भी आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, एक मेरी और आपसे विनती है कि मेरे को सारा दिन फ़ोन आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है जी, हमें ये प्रॉब्लम है। सारा दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैं आपको एक मतलब सलाह देना चाहता हूँ कि जिस दोस्त को ज़रूरत है वो सिर्फ सुबह 9 से 10 तक मेरे को फ़ोन करे, उसके बाद फ़ोन ना करे। और नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा अकाउंट नंबर पड़ा है, उसमें फ़ीस भी लिखी हुई है, वो फ़ीस लिखी है तो उसमें फ़ीस जमा करवा के हमें बताएं कि फ़ीस जमा हो गई है, तो फिर मैं आप खुद आपको टाइम दे के फिर फ़ोन करूँगा। सो दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।